नमस्कार दर्शकों, नमो गुरु में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नव संवत्सर, नया संवत्सर मतलब नए साल की जानकारी लेकर और चैत्र नवरात्रों की। तो जो नया संवत्सर प्रारंभ होता है वह चैत्र नवरात्रों से ही प्रारंभ होता है और इस बार 2082 2082 जो संवत्सर नया वर्ष शुरू हो रहा है वह चैत्र नवरात्रों से प्रारंभ हो रहा है और उस नए साल का नाम है सिद्धार्थी नामक संवत्सर। और यह संवत्सर इस बार बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है और जिस संवत्सर का राजा सूर्य और इसका मंत्री भी सूर्य है, तो यह ऊर्जावान ईयर होगा। यह नया वर्ष एक अच्छा वर्ष, सुख समृद्धि वैभव और तरक्की लाने वाला होगा, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी अच्छा होगा। तो यह विषय तो एक अलग है, लेकिन जिस विषय के बारे में इस बार नेट पर, गूगल पर और टीवी पर गलत जानकारी मिल रही है वह है नवरात्रे। नवरात्रों में एक तिथि क्षय हुई है, एक नवरात्रा कम हुआ है, जिस कारण लोगों में थोड़ी जिज्ञासा या शंका पैदा हो रही है कि कौन सा नवरात्रा कम हुआ है और कितने दिन नवरात्रे चलेंगे और वृद्धि हुई है, कम क्षय हुआ है, उसकी जानकारी मैं आपको सही से यहाँ दूंगा। क्योंकि नेट पर जानकारी गलत अवेलेबल है और बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो पूछ भी रहे हैं, उनको मैंने बताया भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से उस जानकारी को यहाँ पर एक बार क्लियर कर दिया जाए ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। तो आप इसको ध्यान से सुनें। इस बार जो चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है वह तिथि के अनुसार 30 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 के बीच में नवरात्रे रहेंगे। जो प्रतिपदा तिथि है वह 29 मार्च को शाम को 4:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, लेकिन नवरात्रों के लिए उदयकालीन तिथि ली जाती है, इसलिए पहला नवरात्र और घट स्थापन मुहूर्त जो होगा वह होगा 30 मार्च 2025 को प्रातःकाल, जिसके लिए मुहूर्त 6:15 बजे के आसपास से 10:30 बजे के आसपास का पहला मुहूर्त है और दूसरा अभिजित मुहूर्त जो है वो 12 बजे के आसपास से लेके 12:55 के बीच में है। यह जानकारी आपको लिखित में भी यहाँ साथ में मिल जाएगी, जो इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स या जो अटैचमेंट होंगी वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन पहले नवरात्रे के बाद यानी 30 तारीख को पहला नवरात्रा और 31 मार्च 2025 को दूसरा नवरात्रा होगा। और दूसरा नवरात्रा जिस दिन है वह दूसरे नवरात्रा के साथ साथ तीसरा नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नवरात्रे के लिए जो समय बन रहा है वो 9:12 पर सुबह यानी 31 मार्च 2025 को प्रातःकाल 9:12 पर द्वितीय तिथि खत्म हो जाएगी, जिसमें सूर्योदय तो द्वितीय को मिला इसलिए वह द्वितीय तिथि का नवरात्रा है। लेकिन जो तृतीय तिथि 9:12 के बाद शुरू हो रही है वह तिथि अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही खत्म हो जा रही है, उसको सूर्योदय नहीं मिल रहा है। और इस स्थिति में क्या कहा जाता है कि तिथि क्षय हो गई, तो मतलब तृतीय तिथि का क्षय हो गया है, तृतीय तिथि को कोई सूर्योदय नहीं मिल रहा है, इसलिए वह नवरात्रा कम हो गया है, मतलब तीसरा नवरात्रा कम हो गया है। इसलिए तीसरा नवरात्रा भी दूसरे नवरात्रे वाले दिन ही मनाया जाएगा। इसलिए जो दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और तीसरे नवरात्रे में चंद्रघंटा की पूजा होती है, वो दोनों पूजाएं आपकी 31 मार्च 2025 को ही होंगी। इसका मतलब तीसरा नवरात्रा क्षय हुआ है और तीसरा नवरात्रा जो खत्म हो रहा है वह 31 की रात और 1 अप्रैल की सुबह 5:43 तक है, लेकिन सूर्योदय उसके बाद होगा। इसलिए वह क्षय होने के कारण जो 1 अप्रैल को सूर्योदय होगा उस सूर्योदय में तिथि होगी चतुर्थी, तो इसलिए 1 अप्रैल 2026 को चौथा नवरात्रा होगा। नवरात्रों का वो तीसरा दिन कंसीडर हो रहा है, लेकिन वो चतुर्थ नवरात्रा चौथी तिथि होगी। ठीक उसी प्रकार से अगली तिथियों का सारा विवरण मैं वैसे लिखकर आपको यहाँ अटैच करूंगा, लेकिन जो यहाँ समझने वाली बात है कि क्षय हुआ है तीसरे नवरात्रे का, और इसी क्रम से तीसरा नवरात्रा आपका 31 मार्च को ही मना लिया, चौथा नवरात्रा 1 अप्रैल को, पांचवा नवरात्रा 2 अप्रैल को, छठा नवरात्रा 3 अप्रैल को, सातवां नवरात्रा 4 अप्रैल को, आठवां नवरात्रा 5 अप्रैल को और नौवां नवरात्रा अर्थात नवमी जो नवमी मनाई जाती है रामनवमी जो होगी वो 6 अप्रैल 2025 को ही होगी।
इसलिए अष्टमी जो पूजते हैं वह 5 अप्रैल 2025 को अपने नवरात्रों का पूजन करके हवन करेंगे, जो अष्टमी पूजते हैं। और जो नवमी पूजते हैं वह 6 अप्रैल 2025 को माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर कर नवमी का पूजन करेंगे, वहाँ कन्या पूजन करेंगे। यह विशेष रहेगा। नेट पे जानकारी आपको ये दी जा रही है कि 7 अप्रैल को नवरात्रि खत्म होंगे और नवमी का पूजन 7 अप्रैल को बताया भी जा रहा है। इसलिए यह निषेध है, क्योंकि सूर्योदयकालीन तिथि में पर्व मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर भ्रमित ना हो। अपने त्योहारों की बेसिक जानकारी आपको बहुत अच्छे से है, इसलिए अपने ज्ञान का प्रयोग कर कर अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को, अपने उत्सवों को, अपने व्रतों को, इन सब को अपनाएं, मनाएं। क्योंकि टीवी पर या गूगल पर भ्रमित करने वाली जानकारी ज़्यादा फैलती है, जो सही जानकारी है वह कम। क्योंकि कहा भी गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका रहेगा, और जो सच बात होगी उसको सोने से, मतलब पैसे से या किसी और दबाव से दबा दिया जाएगा, और जो असत्य होगा वो सबसे ज़्यादा उजागर होगा और सबको सुनाई देगा। इसलिए सत्य और असत्य की परिभाषा अलग है, लेकिन आप अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अपने पर्वों को मनाएं। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। अगर कोई और शंका इसमें हो, अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं इसके साथ अटैच करके लिख कर ये सारी जानकारी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से मुहूर्त को प्रॉपरली देख सकें। धन्यवाद। नवयुग गुरु को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद।